जब बच्चे तैयारी स्टार्ट करते हैं तो पूछते हैं कि सर कितने साल के पीवाईक्यूज देखें। कुछ बच्चे तो 30 साल 35 साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस की किताब उठा के शुरू हो जाते हैं, उसको पढ़ना, उसको और अपने आप को टेस्ट करने लगते हैं। देखो, व्हेन यू आर अ बिगिनर इन यूपीएससी प्रिपरेशन, आप समझो कि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने क्यों। द पर्पस इज टू अंडरस्टैंड कि किस सब्जेक्ट में से किस प्रकार के कितने क्वेश्चंस आते हैं, और ये करने के लिए पिछले 5 साल का डेटा इज सफिशिएंट फॉर द बिगिनर्स। मान लेते हैं आपको 6-8 महीने हो गए, उसके बाद भी आपको क्या 30 साल के क्वेश्चंस देख लेने? बिल्कुल नहीं। पिछले 10 साल का ट्रेंड कुछ और था, पैटर्न कुछ और था, उससे पिछले 10 साल का ट्रेंड और पैटर्न कुछ और था। तो अगर आप 20 साल के 30 साल के देख रहे हैं तो आप अपना समय खराब कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ये मतलब है ना कि अगला जो पेपर आपने देना है उसमें आप यूपीएससी का माइंडसेट समझने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको सिर्फ 5 साल के जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर्स हैं उसके ऊपर फोकस करना है। और उसका ये वेटेज एनालिसिस भी आपके लिए हमने बना दिया। ये हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आपको मिल जाएगा, वहां पे यही एग्जैक्ट नाम होगा डॉक्यूमेंट का, यूपीएससी 5 ईयर प्रीलिम्स वेटेज एनालिसिस, जिसमें आपको पता चलेगा कि आपको जोर कौन से सब्जेक्ट्स के ऊपर लगाना है। ये हिस्ट्री की डिवीजन है, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, पॉलिटी। लुक एट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस और डिफरेंट सालों में क्या ट्रेंड रहा है। आपको इस डॉक्यूमेंट के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना है इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड यूपीएससी की नर्वस क्या है, यूपीएससी एग्जाम की डिमांड क्या है, फिर अकॉर्डिंगली जोर देंगे। अब ये काफी नहीं है, 5 साल के देखना काफी है, लेकिन अब इन सब्जेक्ट्स, जब आपको सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट पता लग गए तो इकोनॉमी में आगे कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। एंड देन उसके बाद जो आप एफर्ट डालोगे ना, कम एफर्ट के अंदर ज्यादा रिजल्ट निकालोगे।